हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम पी इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स 2023-24 का क्लास 9 का इंग्लिश का 4th यूनिट लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियोस में आपके लिए हमने 3rd यूनिट तक कंप्लीट किया था। आज देखेंगे हम लोग यूनिट 4 इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है एक्टिविटी फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको, एक लुक एट द पिक्चर्स एंड द आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपको एक यहाँ पे एक दिया है एक्टिविटी दी है, आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से क्या पिक्चर से दिए हैं। देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखिए क्या हो रहा है, ये फॉरेस्ट है, आपको यहाँ पे पूरे जो पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं और जो है काफ़ी सारी लकड़ी दिख रही है। तो इसको आपको आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो आपने इस पिक्चर में क्या देखा, तो इसका आंसर आपको लिखता है वी सी मैनी ट्रीज आर कट डाउन। ठीक है, हमने क्या देखा, बहुत सारे जो ट्रीज थे वो काट के गिरा दिया गया या नीचे गिरे हुए हैं। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेव ट्रीज। ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। आपको सबको पता है ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन एंड कीप इन्वायरमेंट हेल्दी। ठीक है, जो क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं क्या देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, साथ में इन्वायरमेंट को हेल्थी रखते हैं। इसलिए हम क्या होता है, हमें ट्री को बचाना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन इफ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस। ठीक है, क्या होगा कि हम जो हमारे आसपास के जो भी पेड़ हैं पौधे हैं उनका काट दें तो क्या होगा, इसके बारे में हमको आंसर देना है। तो आंसर क्या लिखेंगे, द इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड एंड नॉट पॉसिबल टू लिव एनीवन विदाउट ट्रीज। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर हम लोग अगर आसपास के जो पेड़ काट देते हैं तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, मतलब पॉल्यूशन फैल जाएगा। एंड नॉट पॉसिबल टू लिव एनीवन विदाउट ट्रीज, और किसी का पॉसिबल नहीं हुआ जीना, दुश्वार हो जाएगा, जी नहीं सकते विदाउट ट्री के। तो इसका आप आंसर इसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मतलब आपका एक्टिविटी सेकंड में क्या दिया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। आपको एक पैसेज दिया है, आपको इसको बताना है क्या है। देखिए, ललिता सोड सम टमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ठीक है, जो ललिता है उसने उसके करीब की जो गार्डन था वहाँ पे उसने कुछ टमाटर के बीज बोए। द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, जो सीड्स थे मतलब जो बीज थे कुछ दिनों बाद क्या हुआ, छोटे छोटे पौधे के रूप में वो ग्रो हो गए या उग गए। ठीक है, सी रिमूव्ड एवरी वीड। ठीक है, सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट। ठीक है, वह क्या करती है, जितने भी वहाँ पे कचरा रहता है, जो खरपतवार होता है, वीड मतलब क्या होता है, खरपतवार, उसको क्या करती है वो क्लीन कर देती है, रिमूव करती है। एंड सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, मतलब वो अपने कोई भी कीड़े मकोड़ों को अपने जो पालतू प्लांट्स हैं या फिर जो उसने बोई है उनके आसपास भटकने नहीं देती है। देखिए आगे क्या है, व्हेन द डेज वर हॉट सी वाटर द प्लांट्स, सी पुट कंपोज अंडर द प्लांट। ठीक है, जब क्या होता है, जब मौसम जो गर्म हो जाता है, मतलब वर हॉट मतलब मौसम जब गर्मी बढ़ जाती है तो क्या करती है वो उसमें प्लांट्स में पानी को सींचती है, पानी डालती है। सी पुट कंपोस्ट अंडर दी प्लांट, और वहाँ पे वो कंपोस्ट मतलब क्या होता है, जो खाद होता है उसको भी वहाँ पे मिलाती है, डालती है पौधों के पेड़ के नीचे। द फ्लावर्स ग्रो एंड बिकम बिग। जो फ्लावर्स मतलब क्या हुआ, जो टमाटो के जो पौधे थे उसमें क्या हुआ, फ्लावर्स निकल जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं। द टीनी ग्रीन टमाटोज बिगेन टू सो। टीनी मतलब छोटे छोटे जो है, ग्रीन टमाटोज मतलब छोटे छोटे जो कच्चे टमाटोज में दिखना चालू हो जाते हैं। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड दी प्लांट्स डेली। ललिता उसकी जो बहन क्या है, जो प्लांट है उसमें रोज डेली पानी डालती है। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रो इन द प्लांट। फिर क्या हुआ, जो छोटे छोटे ग्रीन टमाटोज थे, ग्रीन टमाटो थे, वो क्या हो गए, बड़े हो गए, और वो बड़े हो गए। ठीक है, टमाटो ग्रीन द प्लांट। हर फादर सेड इट इज द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन। उसके पापा क्या बोलते हैं, ललिता के फादर ने बोला कि जो टमाटो आपने उगाए हो ये सबसे फाइनेस्ट टमाटो है, जो हम अभी तक मैंने ऐसे फाइनेस्ट टमाटो नहीं देखा था। तो सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, दोनों सिस्टर जो है ललिता और उसकी बहन वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से एक स्टोरी है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको उसको आंसर देना है, तो क्वेश्चंस का आंसर क्या देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो उसने ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोई थी, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ललिता सोड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन। ठीक है, ये गार्डन हो जाएगा। तो ललिता ने कुछ जो टमाटो के सीड थे मतलब बीज थे उन्हें अपने गार्डन में बोई थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सी रिमूव। वो रिमूव क्या करती थी, तो सी रिमूव वेरी वीड एवरी सी रिमूव एवरी वीड, मतलब जितने भी वहाँ पे खरपतवार था, फालतू कचरा हुआ था, उसको वो हटा देती थी, रिमूव कर देती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, व्हाट डिड सी पुट अंडर दी प्लांट्स। वो प्लांट्स के अंदर क्या डालती, तो उसके करती थी वो सी पुट कंपोस्ट अंडर दी प्लांट। कंपोस्ट मतलब क्या होता है, खाद होता है या फिर जो फर्टिलाइजर होता है उसको बोलते हैं कंपोस्ट ना। तो वो कंपोस्ट आगे डालती थी, प्लांट के अंदर डालती थी, मतलब नीचे डालती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हर फादर से, है ना। तो उसके फादर ने क्या कहा, हर फादर सैड इट इज फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन। उन्होंने क्या कहा, ये सबसे फाइनेस्ट टमाटो है, सबसे अच्छे टमाटो है जो अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वाई वर दी सिस्टर्स हैप्पी, वो हैप्पी क्यों जाती हैं, तो सिंपल आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से, सिस्टर्स वर हैप्पी टू सोन टमाटो इन गार्डन, मतलब वो क्यों होती है कि उनके बीज लगाए थे, है ना, और वो टमाटो अच्छे से पनप गए इसलिए वो हैप्पी थे। ठीक है, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए एक्टिविटी थर्ड देखते हैं हम क्या है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ठीक है, आपको कह दिया यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं और ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं, वर्ब दिए हैं, तो आपको इसको आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट टेंस। तो पहला देखिए उमर, फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, कोष्टक में दिया है प्लांट जामुन सीड इन द स्कूल गार्डन, तो क्या जाएगा इसमें, उमर प्लांटेड जामुन सीड इन द स्कूल गार्डन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही, देखिए ही आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, फिर कोष्टक में दिया है पुट वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड। ठीक है, तो क्या करता है, वो डालता था, तो पुट ही होता है, पास्ट में क्या होता है, पुट होता है, ही पुट वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड। थर्ड क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आफ्टर अ फ्यू डेज द टीनी स्प्राउट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, कम अप, तो कम अप क्या जाएगा, कम का पास्ट क्या जाता है, कैम अप। ठीक है, तो आफ्टर अ फ्यू डेज द टीनी स्प्राउट्स कैम अप, मतलब वहां पे छोटे छोटे जो होते हैं उसके अंकुरित अंकुर निकल जाते हैं उस बीज से। ठीक है, तो स्प्राउट्स ग्रो, अब देखिए ग्रो दिया है आपको एंड द बिकम अ प्लांट, तो आपको पास्ट में बनाना, तो द स्प्राउट्स ग्रो GREW हो जाएगा एंड बिकम अ प्लांट, इस तरह से आप बना सकते हैं। 5वां नंबर क्या है, द प्लांट, फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, बिकम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट, तो क्या जाएगा, बिकम हो जाएगा। ठीक है, बिकम क्या हो जाएगा, बिकेम, द प्लांट बिकेम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट, मतलब क्या हुआ, जो प्लांट थे वो क्या हो जाते हैं, बड़े पौधे बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं और उनमें से फलने लगता है, निकलने लगता है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी एक्टिविटी थर्ड को कर सकते हैं। चलिए एक्टिविटी 4 देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी 4 क्या है, रीड दी फॉलोइंग स्टोरी, आपको एक स्टोरी दी है, आपको इसको पढ़ना है, द विशिंग ट्री, मतलब एक जो विशिंग ट्री मतलब क्या होता है, एक अपनी इच्छाएं पूरी करने वाला ट्री। तो देखिए क्या है आपका, वन डे अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एक मैन था, एक आदमी था, वो कहाँ डिजर्ट में, मतलब आपका मरुस्थल में या फिर रेगिस्तान में वो चल रहा था। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम थर्स्टी, कुछ देर बाद चलने के बाद वो क्या हुआ, वो प्यासा हो गया। ठीक है, ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसने देखा उसके पास में एक पेड़ है, ही सेट अंडर द ट्री, वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। ओह देयर इज नो वाटर एनीवेयर, वो क्या बोलता है कि मेरे आसपास पानी नहीं है, मुझे प्यास लगी लेकिन पानी नहीं दिख रहा है। ही थॉट सडनली अ टम्बल फुल ऑफ कोल्ड वाटर कैम इन द फ्रंट ऑफ हिम, जैसे उन्हें देखा, उन्हें जैसे सोचा, उसके सामने एक सडनली एक टम्बल मतलब पानी से, ठंडे पानी से भरा हुआ मटका या फिर बर्तन उसके सामने आ गया। ठीक है, द ट्रेवल वॉज हैप्पी, वो जो ट्रेवल था, जो आदमी था, बहुत खुश हुआ एंड ड्रिंक द वाटर, उसने उस पानी को पी लिया। अब देखिए कुछ देर बाद क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ट्रेवलर थॉट ओह आई हैव नथिंग टू ईट, क्या बोलता है वो, सोचता है कि ये मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सडनली अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम, तो क्या हुआ, अचानक से उसके सामने एक बास्केट मतलब भरा हुआ बैग, फ्रूट से भरा हुआ मतलब फल से भरा हुआ उसके सामने आके रखा गया। तो ट्रेवलर एट हैप्पीली, ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यू टू इट्स जर्नी, मतलब क्या हुआ, उसने क्या करा, उस पेड़ को धन्यवाद कहा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चालू कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपकी ये स्टोरी थी। इसके आंसर आपको देने हैं, तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन द सेंटेंस ईच। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, पहला क्या क्वेश्चन है, वेयर वाज द मैन वॉकिंग, तो आपको पता है द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट। ठीक है, कहां चल रहा था, वो डिजर्ट में चल रहा था, रमणस्थल में चल रहा था, इस तरह से काम आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या देखा, ही फाउंड अ ट्री नियर बाय हिम। ठीक है, उसने क्या करा, जब वो थक गया तो उसने उसके आसपास एक क्या देखा, एक ट्री देखा, पेड़ देखा, जहां पे वो बैठ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट अ टंबल फुल ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, क्या हुआ, जब उसने देखा कि एक टम्बलर है, जो एक मतलब एक बॉटल है, वो ठंडे पानी से भरी हुई उसको मिली, तो क्या हुआ, ट्रेवलर वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हु गैव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, द ट्री गैव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, किसने दिया था, वो ट्री ने ही, मतलब जो पेड़ ने ही उसको क्या दिया था, वो फ्रूट्स की टोकरी दी थी। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, उसने क्या करा, जब उसने फ्रूट्स को खा लिया उसके बाद उसने क्या करा, उस पेड़ को उसने क्या करा, थैंक्सफुल कहा और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, इस तरह से उसका ये आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको प्रोवाइड कर दिया आंसर, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है, जहाँ पे आपको जो स्टूडेंट वर्कबुक दी है और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आपको एक्टिविटी 5 देखते हैं क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ठीक है, आपको ओरली आंसर देने हैं और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द स्टोरी अबाउट हु गेव वाटर एंड फ्रूट्स टू द मैन,
मैंने जो आपकी जो ऊपर एक स्टोरी थी उसमें किसने उस मेन को वाटर और फ्रूट्स दिया था, तो किसने दिया था आपको पता है, ट्री ने दिया था। ठीक है, इसका आंसर जाएगा आपका ट्री। डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर? तो यस, हमने स्टोरी को देख के तो ऐसा लगता है कि उसके पास जो ट्री है उसके पास मैजिकल पावर है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, यस। ठीक है, चलिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैन ट्रीज गिव अस वाटर एंड फूड? इफ यस सो हाउ? मतलब अगर हमको जो ट्री है मतलब पेड़ पौधे हैं हमें क्या देते हैं, वाटर देते हैं और फूड देते हैं, अगर ये सही है तो इसका आंसर आपको देना है। तो आप हम क्या लिखेंगे, यस द ट्रीज प्रोवाइड्स अस वाटर एंड फूड बाई, है ना, हेल्पिंग इन रेनफॉल एंड गिव फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ठीक है, हमको क्या कहते हैं, जो ट्रीज होते हैं जो बारिश होने में हेल्पफुल होते हैं और साथ में हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं और वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वो वाटर एंड फूड प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से इसका आप आंसर दे सकते हैं या फिर आपको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक्टिविटी 6 देखते हैं क्या है, कंप्लीट दी सेंटेंस विद दी वर्ड्स आफ्टर और बिफोर। ठीक है, आपको दो वर्ड दिए हैं, एक है आपको आफ्टर दिया है, दूसरा दिया है आपको बिफोर। इन दोनों का यूज करके आपको सेंटेंस को पूरे करने हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया है, देखिए पहला सेंटेंस, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द लेटर एस कम्स, आपको ऑप्शन में दिया है अपना फिलिंग द ब्लैंक्स, द लेटर जेड। तो जेड के पहले एस मतलब वर्ड कहाँ आता है, पहले आता है। ठीक है, मतलब क्या दिया है, इंग्लिश जो अल्फाबेट होती है उसमें जो लेटर एस होता है वो जेड के पहले आता है कि बाद में आता है? अगर वो पहले आता है मतलब क्या लिखेंगे, यूज ऑफ बिफोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसका आंसर क्या, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द लेटर एस कम्स बिफोर द लेटर जेड। ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपका बिफोर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द इंडिपेंडेंस डे कम्स, फिर आपका दिया है ऑप्शन में फिलिंग द ब्लैंक्स, द पब्लिक डे इन द कैलेंडर। ठीक है, तो आपको पता है जो रिपब्लिक डे होता है आपका 26 जनवरी को होता है, और आपका जो क्या होता है आपका इंडिपेंडेंस डे कब आता है आपका 15 अगस्त को आता है। ठीक है, तो क्या होता है आपको जो इंडिपेंडेंस डे है किसके बाद आता है आपका, रिपब्लिक डे के बाद आता है। तो क्या यूज करेंगे इसका, आप यहाँ पे आपको आफ्टर का यूज करना है। क्या करेंगे आप इसका, आफ्टर का। तो द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर। ठीक है, क्योंकि जनवरी के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, तो देखिए आप जब जागते हो, जागने के बाद ये करते हो, ब्रश करते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप नींद में कर लेते हो, आप जागने के बाद ही ब्रश करते हो। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर वेकिंग अप, मतलब जागने के बाद आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ या मैं अपने टीथ को साफ करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, आई वॉश माई हैंड्स, आपको ऑप्शन दिया है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, आई हैव लंच। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपने खाना खाने के पहले आप क्या करते हैं, लंच, अपना लंच जब करते हैं तो क्या करते हैं, अपने अपने हैंड को वॉश करते हैं, अपने हाथों को धुलते हैं। तो क्या करेंगे, बिफोर, पहले करते हैं। तो आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच, मतलब मैं अपने लंच करने के पहले अपने हाथ को हैंड्स वॉश करता हूँ या अपने हाथों को धोता हूँ। ठीक है, इसमें आपका बिफोर का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या दिया है, द रेनी सीजन स्टार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, द समर। तो रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है, तो समर के बाद, मतलब गर्मी के बाद क्या आता है आपका, बरसात आती है। रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो पहले समर आता है। देखिए आपका जो मार्च है, फरवरी है, ठीक है, मई जून जुलाई मई तक जो होता है आपकी कहती है गर्मी रहती है। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका रेनी सीजन, मतलब बरसात के टाइम। तो क्या होगा, आफ्टर का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर दी समर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। आपको एक पैसेज दिया, आपको इसको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 7, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया है, इट वॉज 26 मार्च, क्या था ये, 26 मार्च 1974, मतलब 26 मार्च 1974 की बात है। इन स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, चमोली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, इट वॉज 26 मार्च 1974 इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। कहाँ की बात है, 26 मार्च की बात है, 1974 की बात है। एक स्मॉल गांव था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। ठीक है, सम पीपल फ्रॉम फैक्ट्री वैंट टू कट ट्रीज, कुछ जो लोग थे क्या होता, जो फैक्ट्रीज के थे, कहाँ चले गए थे, वो पेड़ वो काटने के लिए गए थे। अ विलेज गर्ल सॉ देम एंड इन्फॉर्म दी अदर विलेजर्स, वहाँ पे क्या हुआ, एक लड़की थी गांव की, उसने उन लोगों को देखा, फैक्ट्री के जो लोगों थे उनको, और अपने गांव के आसपास के लोगों को भी उसने इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग पेड़ काटने के लिए आ रहे हैं। द विलेज वुमेन कैम्प इन द लार्ज ग्रुप्स अंडर गौरा देवी देयर लीडर। ठीक है, क्या हुआ, जैसे ही उनने इन्फॉर्म करा अपने गांव के लोगों को और आसपास के लोगों को, तो वहाँ पे बहुत सारी वुमेंस जो हैं, लेडीज हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ आ गई। और उनकी लीडर कौन थी वहाँ पे, एक थी गौरा देवी के नाम की जो लेडी थी, उनकी लीडर थी जो उनको लीड कर रही थी वहाँ पे। दे हग द ट्रीज, उनने क्या करा, जितने भी पेड़ थे उनको गले लगा लिया। दे हग द ट्रीज, गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर,
जैसे ही उन्होंने देखा कि बहुत सारे कटर आ रहे हैं, उन्होंने पेड़ों को क्या कहा, गले लगा लिया और उन्होंने बोला इसको, वुड कटर को, वी आर हंगिंग द ट्री, वी आर हंगिंग दी ट्रीज, इफ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अस फर्स्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन पेड़ों को गले लगा रहे हैं, अगर तुम पेड़ों को काटना चाहते हो तो सबसे पहले हमको काटो, ठीक है। इस तरह से उन्हें इन्हें बोली, आपका गौरा देवी ने बोली। द वुड कटर ट्राई टू सेंड द वुमेन बैक, उनने बहुत कोशिश करे कि जो वुड कटर्स थे, जो लोग फैक्ट्री के आए थे, उन लोगों ने वो वुमन को, उस लेडीज को वापस करने के लिए, वापस भेजने के लिए बहुत कोशिश करी कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो नहीं गई। बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन जो वुमन थी, जो थी गौरा देवी थी, और उसके साथ में जो बहुत सारी महिलाएं आई थी, वो वहां से नहीं गई। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब वो वुमेन्स नहीं गई तो वहाँ के जो वुड कटर्स आए थे फैक्ट्री के, वो लोग वहाँ से वापस चले गए। और ये क्या की बिगिनिंग थी, जो था चिपको मूवमेंट्स। चिपको मूवमेंट्स आपने सुना है, ये है चिपको आंदोलन बोलते हैं, जिसमें किसी भी पेड़ से चिपक जाते थे ताकि उसे लोग काट न सके, ठीक है। तो ये चिपको मूवमेंट का ये क्या थी, बिगिनिंग थी यहाँ से। ये आपको एक स्टोरी दी है, कहाँ की रियल स्टोरी है, जो कि कहाँ की 1974 की है, चमोली डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पे कहाँ पे आपका उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ की ये स्टोरी है। चलिए अब इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इंपॉर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट, कौन सा चिपको मूवमेंट के लिए कौन सा डे इंपॉर्टेंट है, तो 26 मार्च 1974 हमने पढ़ा था, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, आपका डे है इसके लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, द इंसिडेंट हैपेंड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, कहाँ का था, चमोली डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे उत्तराखंड का, वहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये घटना हुई थी, ये उसके बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिखे, फिल इन द ब्लैंक्स सॉ द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेज, किसने देखा, तो आपने कहा अ विलेज गर्ल सॉ द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स, ये आपका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अ विलेज गर्ल लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द वुमेन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, उनने जो ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, उनको गले लगा लिया, तो आप लिखेंगे हग्ड, मतलब उन्हें गले लगा लिया उनको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, द लीडर ऑफ विलेज वुमेन वाज, कौन थी, गौरा देवी थी, उसका नाम क्या था, गौरा देवी थी, वो क्या थी, लीडर थी किसकी, चिपको मूवमेंट की लीडर थी गौरा देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने एक्टिविटी 7 कंप्लीट कर ली है, अब एक्टिविटी 8 देखते हैं। एक्टिविटी 8 क्या है, मेक सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग दी जम्बल्स वर्ड्स, डू नॉट फॉरगेट टू पुट, है ना, प्रोनाउंसिएशंस मैक्स मार्क्स एंड द कैपिटल लेटर, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको मार्क्स यूज करना है, साथ में आपको करना है कैपिटल लेटर का भी यूज करना है, पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। देखिए, आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, आपका दिया पहला, तो उसको आप कैसे करेंगे, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, यहाँ पे आपका आवर आ जाएगा, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमें आप क्या करना चाहिए, अपने फॉरेस्ट को, जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, प्लांट लेट्स ट्रीज मोर, तो इसका क्या करेंगे हम, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, जगह आपको ये आपको कैपिटल लिखना है, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर थर्ड नंबर का देखिए, कट द ट्रीज डू नॉट, तो क्या लिखेंगे आप, डू आपका जो आएगा कैपिटल में आएगा, डू नॉट कट द ट्रीज, इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं रीअरेंज करके। फिर लास्ट देखिए फोर्थ नंबर का, वाइल्ड लाइफ इन एनिमल्स फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इन एनिमल फॉरेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, क्या लिखेंगे, जो वाइल्ड आपका है ये आपका कैपिटल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में रहेगा, सो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, और लास्ट में क्या जाएगा आपका, ये आपका लग जाएगा आपका फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं अब एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स एज एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, इस तरह से आपको दिया है। देखिए पहला क्या दिया है, फर्स्ट नंबर का, द वुमेन डिड नॉट गो बैक, आपको क्या था, नॉट गो था, तो इसको आपको यूज करना था, डिड का यूज करना था, तो ये पहले आपको इन्हें बना कर दे दिया है। सेकंड आपके देखिए क्या लिखेंगे, देखिए सेकंड एग्जांपल है, द वुड कटर्स नॉट कट द ट्रीज, तो क्या ये कहेंगे, डिड नॉट कट द ट्रीज, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। थर्ड कैसे बनाएंगे, इसको आप बताते हैं, माई फ्रेंड डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। फिर फोर्थ क्या है, सुमन डिड नॉट प्ले इन द मैच लास्ट वीक। फिफ्थ नंबर क्या है, द पीपल डिड नॉट हर्ट द लियोपार्ड विच हैड इंटर्ड द विलेज, उसको उन लोगों ने हर्ट नहीं किया, किसको, जो विलेज में आ गया था लियोपार्ड को। इस तरह से आपका एक्टिविटी 9 कंप्लीट होती है। अब देखिए एक्टिविटी 10 में आपको दिया था, ड्रॉ द कलर द पिक्चर ऑफ पार्क एंड गार्डन शो द ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपके लिए हमने यहाँ पे एक इमेज पेस्ट कर दी है, आपको इस तरह से अपनी बुक में क्या करना है, इसको बना लेना है। जैसे कि गार्डन का आपका प्लेग्राउंड, यहाँ पे आपका पेड़ वगैरह है, स्कूल है और आपका प्लेग्राउंड है, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्ले कर लेना, बना देना है इस तरह से। एक और यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल के लिए बना सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो गार्डन है उसकी इन्वायरमेंट है, घर है ना, इस तरह से आप अपने नोटबुक में इसको पेंट कर सकते हैं।
चलिए ये आपकी एक्टिविटी आपकी 19 आप 10 नंबर के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो वोकैबुलरीज दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है, जो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या है, सीड। सीड मतलब क्या होता है, बीज। रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना। वीड मतलब क्या होता है, खरपतवार या फिर कचरा। इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। पैट मतलब क्या होता है, पालतू। कंपोस्ट मतलब क्या होता है, देसी खाद। ठीक है, जो फर्टिलाइजर होता है क्या बोलते हैं, देसी खाद, जिसको हम गोबर खाद बोलते हैं। ठीक है। ग्रो मतलब क्या होता है, उगना। टिनी मतलब होता है सूक्ष्म या फिर छोटा। टिनी मतलब क्या होता है, छोटा। डिजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। थर्स्टी मतलब क्या होता है, प्यासा। नियर बाय मतलब पास में। टम्बलर मतलब होता है गिलास या मग्गा। ठीक है, इस तरह से। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, के सामने। ट्रेवलर मतलब क्या होता है, यात्री। फैक्ट्री मतलब कारखाना या इंडस्ट्री। हग मतलब क्या होता है, गले लगाना। सडनली मतलब क्या होता है, अचानक सामने आ जाना या सामने अचानक। सडनली मतलब क्या होता है, अचानक, है ना। अपीयर मतलब क्या होता है, प्रकट होना। ठीक है, या सामने आना। जर्नी मतलब क्या होता है, यात्रा। लीडर मतलब होता है नेता या नायक। और लास्ट में क्या होता है, मूवमेंट, जो होता है चिपको मूवमेंट, है ना, मतलब आंदोलन। चिपको आंदोलन बोलते हैं इसको। इस तरह से आपकी जो वोकैबुलरी से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपका जो यूनिट 4 था ये कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि जो आने वाले जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से बन जाए। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।